हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम टिंग यान को देखते हैं, जो सी यूसियांग के भेष में होती है। वो अपने नेकलेस को देखकर बोल रही होती है, थंडर स्टोन के साथ यह और भी चमकदार लग रहा। फिर उसके पास सीमा जाओ आता है। सीमा जाओ टिंग यान को बोलता है, अगर तुम कभी सी क्वानलू से टकराओगी तो बस लेट जाना और उसका वार सहन करना, भले वो लोग अपना पूरा ताकत लगा दे। लेकिन ये नेकलेस इतना ताकतवर है कि वे लोग अगर अपनी पूरी शक्ति लगा दे पर भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। टिंग यान पूछती है, लेकिन क्या होगा अगर वो लोग इसे तोड़ देंगे? सीमा जाओ बोलता है, तब तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तुम बस लेटे रहना। टिंग यान सोचती है, ये पूर्वज तो बहुत घमंड से बात कर रहा, लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने यह पावर अपनी ईमानदारी से हासिल की है। फिर हम टिंग यान को इमारत के बाहर देखते हैं। वो आराम कर रही होती है। फिर वहाँ मिस्टर मू आता है, जो सीयू सियांग का लवर होता है। वह टिंग यान के पास आता है और उसके फेस में हाथ रखते हुए बोलता है, जिंग जिंग, मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में किसी को अपने साथ नहीं रखा। क्या उनमें से कोई भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया? यह गंदा पापी शरीर। टिंग यान नींद में बोल रही होती है, आखिर यह क्या हो रहा? टिंग यान की आंखें खुलती है। वह उस आदमी को दूर फेंकते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझसे दूर हो जाओ। फिर वहां सीमा जाओ आता है। मिस्टर मू खड़े होकर टिंग यान को गाली देने लगता है। सीमा जाओ उसका सर पकड़ लेता है। टिंग यान सोचती है, क्या पूर्वज उसका सर काटने वाले हैं? सीमा जाओ मिस्टर मू को टिंग यान के सामने फेंक देता है। मिस्टर मू बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि मैं किस फैमिली का हूँ? फिर सीमा जाओ टिंग यान के पास आता है और उसे बोलता है, चलो तुम इसे मारने की कोशिश करो। टिंग यान बोलती है, लेकिन मैं यह करना नहीं चाहती। सीमा जाओ बोलता है, बस उसे मार दो। सीमा जाओ टिंग यान को फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से टिंग यान के हाथों मिस्टर मू मर जाता है। टिंग यान सोचती है, क्या मैंने उसे मार दिया? सीमा जाओ तो एक ऐसे वर्ल्ड में पैदा हुआ है जहाँ उसने सिर्फ लोगों को मारा है, लेकिन मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ। मेरे यहाँ किसी को मारना एक अपराध है। टिंग यान बोल रही होती है, मुझे इससे नफरत है, मुझे इससे नफरत है। सीमा जाओ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुमने बस एक ही आदमी को मारा है जो तुम्हें परेशान कर रहा था। मैंने तो बस तुम्हें फोर्स किया है कि तुम उसे मार दो। फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? टिंग यान सीमा जाओ को अपने से दूर करते हुए बोलती है, मुझे मत छूना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। टिंग यान रोते हुए उसकी तरफ देखती है और सोचती है, मैं इस तरह किसी बात से उससे गुस्सा नहीं हो सकती। इस दुनिया में मैं उसके सबसे करीब हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी गुस्से में हूँ। टिंग यान सीमा जाओ को बोलती है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। सीमा जाओ उसकी तरफ हैरानी से देखता है और सोचता है, आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा। फिर टिंग यान वहां से चली जाती है। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं, सीमा जाओ टिंग यान के बारे में सोच रहा होता है। लगभग 3 दिन हो गए हैं, अब उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। मैं उसके साथ हमेशा धैर्यवान रहा हूँ, उसे अपनी जगह पता है। सीमा जाओ उसी जगह पर जाता है जहाँ वो आदमी मरा था। वो टिंग यान को देखता है, लेकिन टिंग यान वहाँ नहीं होती है। वह अपने पावर से इमारत की सभी जगह को चेक करता है, लेकिन टिंग यान वहाँ भी नहीं होती। वह चिंतित होते हुए बोलता है, वह एक छोटे से बात के लिए गुस्सा हो गई और यहाँ से चली गई। क्या उसे डर लग रहा था? लेकिन उसकी ऐसी हिम्मत। फिर हम टिंग यान को देखते हैं, जो एक झील के पास होती है और मछली पकड़ रही होती है। फिर वहाँ सीमा जाओ आता है। टिंग यान बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? सीमा जाओ उसे बोलता है, मैंने तुम्हारे नेकलेस पर एक स्पिल डाली है। टिंग यान सीमा जाओ को बोलती है, मैंने सुना है कि यहाँ की मछली बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे साथ खाना चाहती थी। वह आग के पास बैठते हुए बोलती है, लेकिन मुझे अब खाने का मन नहीं कर रहा। वह एक मछली लेती है उसे पकाने के लिए। फिर सीमा जाओ उसके हाथों से वह मछली ले लेता है और उससे बोलता है, क्या तुम इतनी नाराज हो सिर्फ एक आदमी को मारने की वजह से? टिंग यान उसके सामने रोते हुए बोलती है, तुम ऐसा दोबारा मत करना। सीमा जाओ बोलता है, ठीक है। फिर सीमा जाओ उस मछली को पकाने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। सीमा जाओ उसे बोलता है, मैंने ना तो तुम्हें डांटा, ना ही तुम्हें मारा।
मैंने और तुम्हारी बात भी मान ली। सीमा जाओ उसे खाने के लिए वो मछली देता है। टिंग यान उसे खाने से मना कर देती है और बोलती है, मुझे कुछ दिनों से बुरे सपने आ रहे हैं। सीमा जाओ मन में सोचता है, मैं उसे इस तरह देख रहा हूँ तो मुझे अफसोस हो रहा है। वह उस मछली को आग में फेंक देता है और टिंग यान को गले लगा लेता है और टिंग यान से बोलता है, ठीक है अब रोना बंद करो। टिंग यान उसे बोलती है, ठीक है, अगर तुमने कहा कि यह तुम दोबारा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सीमा जाओ उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, ठीक है। सीमा जाओ अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। सीमा जाओ उसे बोलता है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या बुरे सपने आते थे। वह उसके फोरहेड पर मैजिक करता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे क्या सपने आए थे। वह देखता है कि उसके सपने में एक पीक को एक आदमी मार रहा होता है। सीमा जाओ उसे बोलता है, क्या तुम एक पीक का सपना देख रही थी। टिंग यान उसे बोलती है, तुम नहीं समझोगे, यह मुझे बचपन से आते हैं। फिर सीमा जाओ उसे एक पिलो देता है और बोलता है, उसे भूल जाओ और इस जग पिलो को रखो। तुम्हारे हर बुरे सपने को यह अच्छे में बदल देगा। टिंग यान उसे बोलती है, अरे इस पिलो पर भी पिग है। सीमा जाओ सोचता है, उसे हर चीज पर पिग क्यों दिखता है। टिंग यान उसे बोलती है, क्या यह एक लेजेंडरी पिलो है। सीमा जाओ उसे बोलता है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। फिर हम ताइवाई पीक को देखते हैं। सब लोग अलग अलग उपहार लेकर इमारत की तरफ जा रहे होते हैं। सीमा जाओ टिंग यान अदृश्य होकर यह सब देख रहे होते हैं। एक आदमी बोल रहा होता है, यह तो बहुत सारे उपहार हैं, हम इसे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे। फिर वहाँ दूसरा आदमी बोलता है, यह तो कुछ भी नहीं, हम एक प्रमुख महल में हैं। मुझे याद है कि उस साल जब यह फेस्टिवल हुआ था, बुयुंग सेक्ट ने कॉन्फेंग उपहार में दिया था। टिंग यान सीमा जाओ से पूछती है, आखिर यह फेस्टिवल किस वजह से है। सीमा जाओ टिंग यान को बताता है कि यह फेस्टिवल 100 सालों में एक बार होता है। सेक्ट और स्पिरिट लैंड की शांति बनाए रखने के लिए वो लोग ग्रैंड मास्टर को उपहार देते हैं, यानी मैं, ताकि लोगों को विश्वास दिला सके कि अभी भी ग्रैंड मास्टर को एकांतवास की जरूरत है। वो लोग संभवतः दावा करेंगे कि अभी भी मुझे एकांतवास में जाना चाहिए। वह टिंग यान को देखते हुए बोलता है, लेकिन मुझे अपना उपहार मिल चुका है। टिंग यान उसे बोलती है, तो क्या आपने जो सोचा था वह आपको मिल चुका है। फिर टिंग यान आसमान की तरफ देखकर बोलती है, ग्रैंड मास्टर, तो क्या यही कॉन्फैंग है। वह बहुत सुंदर है। सीमा जाओ उसे देखते हुए बोलता है, इस फिनिक्स वंश के अधिकांश लोग मर गए हैं, यह उनमें से आखिरी बचा हो सकता है। टिंग यान बोलती है, तो यह बहुत कीमती है। सीमा जाओ बोलता है, चाहे मनुष्य हो या जानवर, अगर एक दो ही बचे हो तो वह बहुत अनमोल बन जाते हैं। सी क्वानलू इसका बहुत बड़ा प्रशंसक है, जो इसे बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर उस फिनिक्स का एक पंख नीचे गिरने लगता है। सीमा जाओ उस पंख को पकड़ते हुए बोलता है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण जगह नहीं है, यहाँ की व्यवस्था बहुत ढीली है। टिंग यान उसे बोलती है, तो इससे भी क्या महत्वपूर्ण जगह हो सकता है। सीमा जाओ टिंग यान को जवाब नहीं देता है और टिंग यान को बोलता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ, तुम इमारत में जाओ और उससे बाहर मत निकलना। फिर सीमा जाओ वहाँ से जाने लगता है। टिंग यान बोलती है, ठीक है मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर हम सीमा जाओ को झील के पास देखते हैं। वह बोलता है, मैंने जैसा सोचा था, यहाँ बैरियर है। आखिर वह सी कॉनलू क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। लगता है इस बार मुझे उसका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। वह उस बैरियर को तोड़ देता है। फिर वहाँ अचानक रास्ता बन जाता है। सीमा जाओ देखता है, उसके चारों तरफ राक्षसी कीड़े हमला करते हैं। सीमा जाओ उसे अपने मैजिक से रोकते हुए आगे बढ़ता है। फिर वहाँ से अचानक वह राक्षसी कीड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं। सीमा जाओ सोचता है, क्या यह एक भ्रम था। क्या वो लोग मुझे रोकने के लिए भ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर वह एक जगह में पहुंच जाता है। वह सोचता है, ना ही यह ताइवाई पीक है, ना ही यह सेकेंडरी सेक्ट है, आखिर यह जगह कौन सी है। फिर सीमा जाओ एक गुफा को देखता है जिसके बाहर बैरियर होता है। सीमा जाओ सोचता है, मैंने सोचा था कि मैंने सभी बैरियर को खत्म कर दिया। सीमा जाओ उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ता है। उस गुफा से आवाजें आ रही होती है, मेरे तरफ आओ। सीमा जाओ उस गुफा के अंदर घुसता है और सोचता है, यहाँ चारों तरफ ब्लड है।
फिर सीमा जाओ एक आदमी को देखता है जो और कोई नहीं उसका फादर होता है। वह सीमा जाओ को बोलता है, मेरे बेटे आखिर तुम आ ही गए, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। सीमा जाओ बोलता है, सीमा जी एक ऐसा आदमी जिसे लोग बोल रहे थे कि वह अपना दिमाग खो चुका है और उसने अपनी जान खुद ले ली। उन लोगों ने मेरी माँ से कहा, सीमा ई तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा ब्रदर मर गया, तुम्हें अब एक और बच्चा पैदा करना होगा जो इस बार लड़की होनी चाहिए। अगर यह सीमा जी कमजोर नहीं होता तब सीमा ई मजबूर होकर अपनी जान नहीं लेती। सीमा जाओ सोचता है, लेकिन मैं इस सीमा जी जैसे नहीं हूँ। वह आदमी बोलता है, मैं सीमा जी नहीं हूँ बल्कि मैं उसके साथ उस जनरेशन का सीमा यान हूँ। बरसों पहले ही मैंने सी फैमिली के बुरे इरादों को जान लिया था। वो लोग एक नई सोल को पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने हमारे फैमिली के लोगों को कैद कर लिया। लेकिन उस समय मेरी उम्र छोटी थी, मेरे पास उन्हें रोकने का समय नहीं था, इसलिए मैंने अपने सोल को सीमा जी के बॉडी में छुपा लिया। मुझे लगा कि अगर मैं फैंसन फ्लेम के साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं सी फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वह पावर बहुत ताकतवर था, मैं उसे संभाल नहीं पाया। सीमा जाओ बोलता है, मैंने ईरर को फ्यूजन के बारे में बताया था, वह एक अच्छी बच्ची थी। वह आदमी बोलता है, हाँ वह उसमें सफल हो गई थी। मैं यह दर्द चुपचाप सहन करते रहा और बस तुम्हारा इंतजार करने लगा। तुम एक यूनिक ब्लड लाइन से हो जो हमारी प्राचीन शक्तियों को धारण कर सकता है। जिस समय तुम पैदा हुए मुझे पता चला कि हेवन ने हमें छोड़ दिया। हमारा सी फैमिली एक समय ऐसा था जिसे गॉड से आशीर्वाद मिला था कि वह हेवन और अर्थ में लंबे समय तक जी सके। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक फैनसेन जीवित रहेगा। फैनसेन फिर से हेवन पर राज कर सकता है। वह आदमी सीमा जाओ को बोलता है, वो लोग आ रहे हैं, तुम जल्दी से इस फैनसेन फ्लेम को ले जाओ और इसे अपना बना लो। फिर वहाँ सेक्ट मास्टर अपने आदमियों के साथ आता है। सेक्ट मास्टर सीमा जाओ को बोलता है, सीमा जाओ अगर तुम रुक जाओगे तो मैं अब भी तुम्हें ग्रैंड मास्टर मानूंगा। सीमा जाओ उसे बोलता है, अगर नहीं रुका तो तुम कई लोगों को मुझे मारने भेजोगे, बस अपने मजे के लिए। फिर हम टिंग यान को देखते हैं। खिड़की के पास वह सोच रही होती है, आज कुछ अजीब लग रहा। वह सीमा जाओ के बारे में सोचती है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है। लेकिन कुछ भी हो, उसके पावरफुल कल्टीवेशन की वजह से कोई भी उसकी जान नहीं ले सकता। इससे बेहतर होगा कि कुछ खा लिया जाए और अपना मेडिटेशन करे। टिंग यान सांप को बुलाती है, चलो हम साथ में मिलकर खाते हैं। टिंग यान सांप को इधर उधर देखती है, लेकिन सांप वहाँ नहीं होता। फिर अचानक उसे कुछ आवाज आती है। वह देखती है कि उसके गले के पास एक धागा है। फिर अचानक वह अपने असली रूप में आ जाती है। वह सोचती है, यह धागा कहाँ से आया, इसके वजह से मेरा असली रूप बाहर आ गया। वह कौन है जो मुझ पे हमला कर रहा है। फिर वहाँ सी कुआन लू की छोटी बहन प्लेस मास्टर के साथ आती है। टिंग यान सोचती है, इतने सारे लोग, मैं अकेले कैसे लड़ पाऊंगी। प्लेस मास्टर सी कुआन लू की बहन से बोलती है, यह तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, यह हमारी किस काम आ सकती है। सी कुआन लू की बहन बोलती है, सीमा जाओ इसकी सुरक्षा कर रहा है, मतलब यह ह्यूमन उसके लिए कोई मायने रखती है। और मेरे भाई ने कहा है कि टिंग यान को अपने साथ जिंदा ले आना। टिंग यान सोचती है, क्या मुझे इनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए या मुझे मास्टर से बोलना चाहिए कि मेरी मदद करे। सी कुआन लू की बहन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातों को इग्नोर करने की। फिर हम सीमा जाओ को देखते हैं जो सेक्ट मास्टर से लड़ रहा होता है। सेक्ट मास्टर उसके सामने टिक नहीं पाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सीमा जाओ बोलता है, तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। सेक्ट मास्टर बोलता है, अब तुम क्या करने जा रहे। सीमा जाओ अपने पावर से फैनसेन लोटस फ्लेम को वहां लाता है और बोलता है, अब यह फ्लेम मेरी हुई। सेक्ट मास्टर बोलता है, तुमने इस फ्लेम को क्या किया। वह उस फ्लेम को लेने की कोशिश करता है। फिर सी कुआन लू की बहन उसे बोलती है, वह एक नॉर्मल फ्लेम नहीं है, तुम उसे छू नहीं सकते, अगर तुमने उसे छुआ तो तुम राख बन जाओगे। सीमा जाओ उसे बोलता है, सी कुआन लू तुम देखते रहो, यह शुरुआत है, मैं तुम्हारे सारे सेक्ट माउंटेन को राख में मिला दूंगा। फिर सीमा जाओ पूरे माउंटेन और सेक्ट में आग लगा देता है। सेक्ट मास्टर यह देखकर सोचता है, क्या सब कुछ खत्म हुआ। सीमा जाओ उसे मारने वाला होता है। फिर सी कुआन लू की बहन उसे बोलती है,
सीमा जाओ, मत भूलो कि वह टिंग यान हमारे फैमिली की मेंबर है। अगर यह सेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो वह भी हमारे साथ मरेगी। सीमा जाओ बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? फिर हम टिंग यान को देखते हैं। सेक्ट के सभी लोग उसे बंदी बनाए हुए होते हैं। सी क्वान लू का एक शिष्य बोलता है, हमने सभी ताकतवर शिष्यों को यहाँ एकत्रित किया है और यहाँ चारों तरफ हमने जाल बिछा दी है। अब हमसे सीमा जाओ नहीं बच सकता। टिंग यान उसे बोलती है, तुमने केवल एक आदमी को फंसाने के लिए इतनी बड़ी चाल चली। फिर टिंग यान को एक आदमी थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम हंस क्यों रही? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तुम बस चुप रहो, तुम्हें और सीमा जाओ को जल्द ही मार दिया जाएगा। टिंग यान सोचती है, वो लोग हमें बुरा समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि न्याय की जीत होने वाली है, लेकिन मैं तो विलन लग रही, इसलिए मुझे इसका अफसोस नहीं हो रहा। ग्रैंड मास्टर मुझे चेतावनी देकर गए थे। उन्होंने ऐसा कहा था, इसका मतलब कि कोई खतरा आने वाला था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और देखो मैं अब किस हालत में हूँ। मैं उन लोगों से लड़ नहीं सकती, बस मैं ग्रैंड मास्टर का इंतजार कर सकती हूँ। क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए कि ग्रैंड मास्टर मेरी बात सुने? प्लेस मास्टर सी क्वान लू के शिष्य को बोलती है, मेरी बेटी सीमा जाओ की वजह से मर गई और इस वुमेन को जिंदा क्यों रखा है? वह शिष्य बोलता है, शांत हो जाइए, हमने सीमा जाओ को फंसाने के लिए उसे अब तक जिंदा रखा है। प्लेस मास्टर टिंग यान की तरफ वार करते हुए बोलती है, मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से बहुत दर्द सहा है, तुम भी सहो। टिंग यान सोचती है, लगता है अब मेरा काम खत्म हुआ। प्लेस मास्टर के उस वार की वजह से टिंग यान की बंधी हुई रस्सी खुल जाती है। टिंग यान सोचती है, ग्रैंड मास्टर ने जो इस नेकलेस में सुरक्षा कवच लगाया है, उसकी वजह से वो लोग मुझे मान नहीं सकते। वो लोग उसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं और सिपाही को बोलते हैं, उसे बंदी बना लो। फिर अचानक वहाँ की जमीन धंसने लगती है। प्लेस मास्टर बोलती है, क्या सीमा जाओ यहाँ पहुँच चुका है? सब लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं। टिंग यान सोचती है, मुझे इतना गर्म महसूस क्यों हो रहा? फिर वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है, सब लोग उसमें जलने लगते हैं। टिंग यान उसे देखकर बोलती है, यह सब क्या हो रहा? फिर सीमा जाओ वहाँ आता है। वह देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। वह टिंग यान को आसपास देखता है, लेकिन टिंग यान उसे नहीं मिलती। सीमा जाओ को टिंग यान का नेकलेस मिलता है। सीमा जाओ बोलता है, तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर वह अपने मैजिक से सब कुछ ठीक करने लगता है। वह सोचता है, अगर यह सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर से टिंग यान वापस आ जाएगी। वह उसके सोल को सभी ओर ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी सोल उसे नहीं मिलती। वह बोलता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हारी सोल मुझे नहीं मिल रही, आखिर तुम कहाँ चली गई? इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।